प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं तो यह जो पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवा आपी में पुरुष है, यह दो प्रकार का है। कैसे कि देह अस्मिन पुरुषा परा, वहाँ पर पुरुष का वर्णन हुआ है। तो जब पर पुरुष का वर्णन हुआ तो एक दूसरा अपर पुरुष हो गया। तो अपर पुरुष कौन है कि भोक्ता, और पर पुरुष कौन है कि दृष्टा, और प्रकृति कौन है कि विकारों और गुणों की कारण। विकारांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न कौन हुए 16 विकार और गुण, और प्रकृति क्या हुई कि इनकी कारण। तो कारण प्रकृति में चराचर दोनों प्रकृति आई। कैसे कि एतद् योनिनी भूतानि सर्वाणी इति उपधारया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति इन दोनों से ही भूतों की उत्पत्ति होती है। अब परमात्मा कौन है? बोले कि प्रकृति के संबंध से जो युक्त चैतन्य है उसको अपर पुरुष भोक्ता बोलते हैं, और जो प्रकृति के संबंध से मुक्त पुरुष है उसको पर पुरुष बोलते हैं। देहे अस्मिन, बहुत मजेदार है। आप परमात्मा के बारे में अगर ऐसा सोचते हो कि सृष्टि होने के पहले सब परमात्मा था और सृष्टि मिट जाने के बाद सब परमात्मा रहेगा और बीच में यह सृष्टि है, तो आप परमात्मा के स्वरूप के संबंध में ठीक ठीक नहीं सोचते। घड़े के बारे में अगर यह सोचे, कोई यह सोचे कि घड़ा बनने के पहले माटी थी और घड़ा फूट जाने के बाद माटी रहेगी, लेकिन जब घड़े की शक्ल है तब कुछ और है क्या? उसमें एक रत्ती पाव तोला भी मिट्टी के सिवाय दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो यह जो प्रपंच है यह सृष्टि के पूर्व और पश्चात भी परमात्मा नहीं है। अगर पूर्व परमात्मा और पश्चात परमात्मा होगा और बीच में परमात्मा नहीं होगा तो परमात्मा काल पर छिन्न होगा, काल से कट जाएगा परमात्मा। और जो लोग सोचते हैं कि भीतर परमात्मा बाहर परमात्मा नहीं, उनका परमात्मा देश में कट जाएगा। बैकुंठ में परमात्मा और यहाँ परमात्मा नहीं तो परमात्मा कट गया, और कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा नहीं, ऐसा जो सोचते हैं उनका परमात्मा द्रव्य से वस्तु से कट गया। तो परमात्मा के बारे में देहे अस्मिन् पुरुषः परः, इसी देह में यहीं और इसी समय परमात्मा है। देह में परमात्मा है, यह कहने का अभिप्राय क्या है कि देह अस्मिन् से तो मालूम पड़ता है कि देह आधार है और परमात्मा आधेय है। देह घड़े की तरह है और परमात्मा पानी की तरह है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो परमात्मा समुद्र की तरह और देह बूंद की तरह हुए कि नहीं? ऐसा भी नहीं है। देहे अस्मिन् पुरुषः परा यद हस्ति तद अमूत्र, यद अमूत्र तद इन्वः, जो वहाँ है वही यहीं है और जो यहाँ है वही वहाँ है। और देह अस्मिन, अरे इसी समय में और इसी स्थान पर और इसी शरीर में यह पुरुष माया के पदार्थ के संबंध से बिल्कुल रहित है, माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त है। तब इसका विवेक कैसे करेंगे? पहले प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लो और पुरुष को परमात्मा से एक कर लो। प्रकृति पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवापि। विस्तृत व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।